हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 6 मैथ्स की वर्कशीट है क्लास 10th के लिए इंग्लिश मीडियम में। टॉपिक है सर्कल्स, रिलेटेड टर्म्स, स्टेटमेंट एंड थ्योरम। देखिए सर्कल क्या होता है। सर्कल एक क्लोज्ड कर्व है ऑफ ऑल पॉइंट लाई इन द सेम प्लेन एंड आर एट सेम डिस्टेंस। किसी पॉइंट से प्लेन पे और पॉइंट का जो समूह है और वो सेम डिस्टेंस पे होते हैं तो उसे सर्कल कहते हैं। आप इनको मिलाएंगे तो ये रेडियस कहलाएंगे और ये हर पॉइंट उससे फिक्स डिस्टेंस पे होगा। तो सर्कल की डेफिनेशन यहां से यहां तक हो सकती है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। जो फिक्स्ड पॉइंट है ये सेंटर कहलाता है और जो फिक्स डिस्टेंस है उसे रेडियस कहते हैं। तो सर्कल में ये सेंटर है और ये रेडियस है। ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट है आज की वर्कशीट, बहुत ही एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। आर्क क्या है? आर्क बेसिकली सर्कल के दो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उनको कनेक्ट करता है। जैसे अब मैंने यहां से यहां ये पॉइंट ले लिया तो ये आर्क हो गया, यहां से यहां कोई पॉइंट ले लिया तो ये आर्क हो गया। दिस इज आर्क। कोड क्या होता है? कोड ऑफ ए सर्कल इज लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पे कोई भी तो पॉइंट होंगे, उनको जोड़ दो, जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो इसे कोड कहते हैं। अच्छा, कोड का सेंटर से होना जाना या नहीं जाना कंपलसरी नहीं है। अगर कोड सेंटर से होके जाता है, अगर कोड सेंटर से होके जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर बोलते हैं डी। ठीक है। कोड पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। इट इज डिनोटेड एज डी। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर दो रेडियस और एक आर्क। ये है आर्क और ये दो रेडियस हो गए सेंटर से जो है। रेडियस और आर्क के द्वारा जो बाउंडेड एरिया होता है, रीजन यानी एरिया, उसको सेक्टर कहते हैं। जैसे येलो कलर है, सेक्टर है। सेगमेंट वो रीजन होता है, वो एरिया होता है जो कोड और आर्क के द्वारा बाउंड हो जाता है। ये कोड है और ये आर्क है, इसके द्वारा बाउंडेड एरिया पिंक कलर में दिख रहा है ना, पिंक कलर में, तो इसे कहते हैं सेगमेंट। नाउ कुछ थ्योरम्स हैं, स्टेटमेंट्स ध्यान से सुननी है आपको। अगर किसी सर्कल के दो कोड इक्वल हैं, क्या लिखा है? दो कोड इक्वल हैं, ये कोड और ये कोड इक्वल है, तो इन कोड से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये एंगल 60 है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। इसका अपोजिट भी होता है कि अगर सेंटर पे दो कोड से एंगल जो बन रहे हैं वो इक्वल है तो कोड भी इक्वल होंगे। तो दोनों ही कन्वर्स भी इसका ट्रू है। ठीक वैसे ही देखिए, सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं किसी कोड पे। कोड ये है, परपेंडिकुलर खींचा गया है तो ये कोड को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। इसका अपोजिट भी बोलते हैं कि कोड को की जो बाइसेक्टर है अगर वो सेंटर से होती हुई जा रही है तो वो क्या होगी? सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर होगी। अपोजिट भी होगा, यानी अगर सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर आ रही है तो कोड को डिवाइड करेगी, और अगर कन्वर्स इसका क्या कहता है? कन्वर्स ये कहता है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, यानी सेंटर से होती हुई कोई लाइन आ रही है और वो कोड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इक्वल कोड्स। अगर इक्वल कोड हैं, ठीक है, तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। अपोजिट भी इसका ट्रू है कि सेंटर से अगर इक्वल डिस्टेंस पे है कोई दो कोड तो वो उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। तो स्टेटमेंट साफ साफ कह रहा है इक्वल कोड है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कोड भी इक्वल होंगे। ध्यान से इनको करना है और 2-3 बार इसको मेमोराइज करना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इनका यूज करना आ जाए। नेक्स्ट है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है किसी आर्क से और उसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल बन रहा है, ये एंगल इसका ट्वाइस होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। तो ये डबल होता है। अगर ये 100 है तो ये 50 होगा, ये 200 है तो 100 होगा। इसी से ये स्टेटमेंट में निकल के आई है कि अगर सेमी सर्कल में एंगल बनता है इस तरह से तो वो 90 डिग्री का होता है। कैसे पता चला? क्योंकि ये इस एंगल का हाफ ही तो होगा, 180 का हाफ 90 होता है, तो हम इसे बोलते हैं एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। नेक्स्ट, सेम सेगमेंट से दो एंगल बनते हैं, यानी सेम आर्क से दो एंगल बन रहे हैं। ये देखिए, ये और ये
तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। ये तो सेंटर वाली बात हो रही है, इसको मत देखिए आप। नाउ सम ऑफ आइदर ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट, अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट एंगल का टोटल, अगर मैं लिख दूं ए बी सी डी, तो ए और सी का सम 180 डिग्री है एंगल का, ऐसे बी और डी का सम 180 डिग्री है अपोजिट एंगल्स का। तो जो वो सर्कल होगा ना वो साइक्लिक कहलाएगा। साइक्लिक मतलब कि उसके चारों जो पॉइंट है, कॉर्नर है, वो सर्कल पे आएंगे। ठीक है, ऑल वर्टिसेस जो है वो सर्कल पे लाई करेंगे, ना कोई बाहर ना कोई अंदर। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल क्या थी, हमने पढ़ा था ना, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज डायमीटर। नेक्स्ट, यहां आई लिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। नेक्स्ट, सेकंड, डैश इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कोड और आर्क के बीच में जो एरिया बनता है, हमने आपको बताया था, उसको क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी, ये लिखा हुआ है, जो कोड और आर्क के बीच में एरिया बन रहा है उसे सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट आएगा यहाँ पे, सेगमेंट। थर्ड पॉइंट है सेक्टर ऑफ सर्कल। सर्कल का सेक्टर ऑफ सर्कल इज द रीजन बिटवीन रेडियाई ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सर्कल एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो हमने यहां पे इसको पढ़ा था। ठीक है, a region bounded by two radii and arc of circle, उसे सेक्टर कहते हैं ना। आर्क और रेडियस से जो ज्वाइन होता है, तो ये भी तो यही लिखा हुआ है कि सेक्टर जो है वो रीजन है रेडियस और रेडियस ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ आर्क एंड आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, आर्क से ज्वाइन होता है, यानी इसको सेक्टर बोलते हैं। ये सेंटर हो गया, दो रेडियस हो गए और आर्क को ये ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो एरिया होगा ये कहलाएगा सेक्टर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बीओसी इज अ डायमीटर। फिगर में बीओसी डायमीटर है, एबीएसी बराबर है, तो एंगल एबीसी बताना था। ये वाला क्वेश्चन 4 का डायग्राम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये एंगल ऑफ सेमी सर्कल है, तो ये तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल ए तो 90 डिग्री है, क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। सेमी ठीक है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। अच्छा, अब हमें ये दिया हुआ है कि ए बी और ए सी इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। ए बी और ए सी इक्वल हैं। ए बी और ए सी इक्वल होंगे तो इनकी अपोजिट साइड्स भी, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल सी और एंगल बी इक्वल होंगे। क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। टू इक्वल साइड जो है इक्वल होते हैं, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो अगर मैं इसको x ले लूं तो चलेगा। अब तीनों एंगल का टोटल सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। एंगल ए बी सी 180 डिग्री, रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होते हैं। तो ये 90 डिग्री है, इनको हमने x और x ही लिख लिया है, 180 डिग्री। तो 2x हो गया, ऐड कर देंगे तो 180 में से 90 को माइनस करेंगे, x इक्वल टू आ गया 90/2, 45 डिग्री। दैट मीन्स जो एंगल ए बी सी जो इन्होंने पूछा था वो 45 डिग्री आया है। यही क्वेश्चन था ना, एंगल ए बी सी 45 डिग्री है, जो ये वाला है। नाउ क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 की बारी। इफ कोड ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट सर्कल के सबटेंड इक्वल एंगल। देखिए अगर कोड इक्वल एंगल बनाते हैं, इसका मतलब सेंटर से, तो कोड भी इक्वल होंगे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। बी पार्ट, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स। ए बी और सी डी टू इक्वल कोड्स हैं, ये वाला फिगर है छठी वाली, ए बी सी डी टू इक्वल कोड्स हैं। एंगल ए ओ बी
ये 80 डिग्री है। तो चलिए बनाते हैं। COD बताना है, तो दोनों ट्रायंगल में मैं आपको यही बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नीचे बना लेते हैं। नहीं होगा, यही हो पाएगा। क्वेश्चन 6, दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। इसमें 3 बात देखिए, ये इसके बराबर है AB इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है, गिवन है ना। दूसरा, ये सभी रेडियस है, सेंटर से होके जा रही है ना। तो OA इक्वल टू OD है और OB इक्वल टू OC हो गए, सब रेडियस हो गए। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के, साइड 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 के द्वारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाय CPCT एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD के, ठीक है, CPCT के द्वारा, और ये एंगल 80 डिग्री ही आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो ये कितना आ गया, 80 डिग्री। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि एक सर्कल है, एक ही आर्क से एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है, इसकी वैल्यू 70 डिग्री है, मान लेते हैं ABCD। तो आप एंगल ADC की वैल्यू बताइएगा क्या आएगी। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं